नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल एजुकेटेड पंचायत में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश में हमने पढ़ाया कि यूज ऑफ इज एम आर, उसके बाद था यूज ऑफ बाज बेयर। आज हम लोग थर्ड दिन पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ शैल बी और विल बी, है ना। इसका प्रयोग कैसे कैसे करना है, कहाँ कहाँ करना है, कौन से वाक्य में करना है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं समय व्यतीत ना करके। और आप लोग सारे बच्चे से, जो जितने भी बच्चे हैं सबसे कहना चाहेंगे कि, और जो बच्चे हैं आप लोग ट्यूशन में बच्चे को एक दूसरे से बताइए, अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है हमसे तो कहिए लोगों को कि चलो हाँ पढ़ने। और अब बच्चे, अगर आप लोग वीडियो वाले बच्चे हैं तो आप अपने साथीगण दोस्तों लोगों को शेयर करिए, आप भी सीखिए, अपने दोस्तों को भी सिखाइए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, जैसा कि हमने बोला कि यूज ऑफ शैल बी एंड क्या है, विल बी का प्रयोग पढ़ेंगे। विल बी का प्रयोग पढ़ेंगे कि किस किस वाक्य में शैल बी और विल बी का प्रयोग होता है। शायद लाइट ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट था क्या इसमें, चलो अब हम इसका वाक्य को कैसे पकड़ेंगे, उसमें कुछ हम नोट करके लिखाते हैं जो हम लिखा रहे हैं, है ना। अरे बच्चे बढ़ेंगे तो पैसे बढ़ेंगे, अब पैसे बढ़ेंगे तो सर को पढ़ाने में मज़ा आएगा। समझ में आ रहा है कुछ? हंसो ना, सच्चे बोल रहे हैं। अरे गरीब आदमी हो, चला तोरे और के वजह से खा पी रही हमें, है ना। चलो देखते हैं, हंसो मत, हंस रहा है कुल। देखो अब यहाँ पे नोट करके लिखवा रहे हैं। नोट में क्या है जो देखो, नोट में कैसे हम पकड़ेंगे, तो लिखा रहेगा कि जिस वाक्य के अंत में गा, गे और गी, गा गे गी का प्रयोग हो उस वाक्य में शैल बी एंड विल बी का प्रयोग होगा। विल बी का प्रयोग होगा, है ना। जिस वाक्य के अंत में गा गे गी रहेगा कर दो, हो यहाँ कर दो, गा गे गी रहेगा, गा गे गी रहेगा, तब उस वाक्य में शैल बी एंड विल बी का प्रयोग होगा, है ना। समझ में आ रहा है कि शैल बी और विल बी को कैसे वाक्य में पकड़ेंगे, तो जिसमें गा के गी लगा हो, है ना। अब इसमें हम नोट करके हम लिखवाते हैं, जो याद है आप लोग को। देखो, अगर इंग्लिश जल्दी बोलने के लिए सीखना है, चाहे वाक्य को जल्दी से पकड़ना है, जैसे टेस्ट उस्ट हम लेंगे, तो आप लोग को बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा कि सर ये इज एम आर का वाक्य है कि बाज बेयर का वाक्य है कि शैल बी का वाक्य है ना। ऐसा आपके माइंड में कन्फ्यूजन तो तोड़ बेतौर मतलब कि आपको पैदा करेगा, है ना। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप इन नोट को याद रखिए, और जो तीन को जो पॉइंट हम लिखवाते हैं कि आई के साथ एम का प्रयोग होगा, है ना, ही सी इट वन एम के साथ इच का प्रयोग होगा, बी यू दे के साथ आर का, अगर ये सब पता रहेगा तो आप लोग को ट्रांसलेशन जब हम टेस्ट लेंगे तो अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स आने का पूरा अथी रहेगा, संभावना रहेगा, है ना। और अगर नहीं याद करते हैं तो फिर आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, टीचर को तो धोखा दे ही रहे हैं, और आपने उस माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। आप अपने उस माँ बाप को धोखा दे रहे हैं जिन्होंने आपको पढ़ने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो हमारे लिए मत पढ़िए, अपने लिए मत पढ़िए, लेकिन उस माँ बाप के लिए पढ़िए जो आपको पढ़ने के लिए पैसे देते हैं। वो पैसे को बहुत मेहनत से वो कमाते हैं, है ना। तो उनके मेहनत को बेकार न जाने दें, पढ़ने का कोशिश करें ताकि उनका मेहनत अच्छा जगह पे मतलब व्यतीत हो या व्यर्थ हो, है ना। आप लोग ऐसे ही झूठे के हम जानते हैं धोखा तो देते ही हैं, लेकिन फिर भी है ना कोशिश करिए कि अच्छे मतलब बनने का कोशिश करिए, है ना। तो देखिए क्या है, पहला कि आई के साथ, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि आई के साथ
सेल बी का प्रयोग होता है, सेल बी का प्रयोग होता है ना। और बी के साथ भी सेल बी का प्रयोग होता है, बी के साथ क्या होता है, सेल बी का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है ना। और बाकी जितने बचे हैं सब के साथ क्या प्रयोग होगा, बिल बी का प्रयोग होगा। जैसे रहेगा पॉइंट नंबर तीसरा में कि ऐसे रहेगा ही, ऐसे रहेगा हो सॉरी ऐसे यू दे ही सी इट वन नेम के साथ बिल बी का प्रयोग होगा, बिल बी का प्रयोग होगा, है ना। अब अगर इसी में उतना छोड़िए, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका कि आई और बी के साथ सेल बी का प्रयोग होगा और बाकी जो ऑल सब्जेक्ट हैं सबके साथ बिल बी का प्रयोग होगा। हो गया बात कहानी खत्म। और इसी में अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कुछ वाक्य को देखेंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल में दे देगा कि वह हम लोग, ऐसे रहेगा हम लोग खुश रहेंगे, खुश रहेंगे, है ना। हम लोग खुश रहेंगे तो कैसे बनेगा, हम लोग के साथ क्या है, बी है, तो हो जाएगा बी, ऐसे करके बनाना है, बी के साथ क्या है, सेल बी। और खुश का क्या बताए थे मीनिंग, हैप्पी, HAPPY, हैप्पी, है ना। देखिए आप इंग्लिश कोई भी वाक्य को तभी इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं जब आपको वर्ड मीनिंग पता होगा। समझ में आ रहा है। तो वर्ड मीनिंग आपका इंग्लिश सीखने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना, जो आपको पता होना चाहिए। अब इसी में रहेगा कि वह धनी, वह दुखी है, वह क्या है, दुखी है, तो क्या हो जाएगा, दुखी है, वह दुखी रहेगी कर देते हैं, रहेगा रहेगी है ना, रहेगी कर देते हैं। लड़की के वाक्य है ना, गर्ल्स पता चल रहा है कि गर्ल्स के लिए है ना, तो वह के लिए क्या लगेगा, सी, तो हो जाएगा यहाँ सी। और सी के साथ क्या बोल रहा है, बिल बी का प्रयोग करने के लिए, तब बिल बी कर दो यहाँ, बिल बी। और दुखी का मीनिंग क्या होता है, सैड। हो गया। कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ सीखने आते हैं और जब तक ना सीखे तब तक यहाँ खाली मत करिए, इस क्लासरूम को सीख के ही जाइए। अब इसी में रहेगा कि वह धनी रहेगा, वह धनी रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ही विल बी, धनी का क्या हो जाएगा, रिच, है ना, रिच हो जाएगा। अब मान लिया जाए कि सर ठीक है वाक्य में तो हम पकड़ लेंगे, अब नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव सेंटेंस रहेगा और इंट्रोगेटिव रहेगा तो सर जी नेगेटिव के लिए क्या बोले थे कि नोट का प्रयोग करना है। तो जैसे रहेगा कि हम लोग खुश नहीं रहेंगे, यहाँ वाक्य चेंज कर देते हैं, नहीं रहेंगे कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, नहीं रहेंगे क्या, तब विल बी नॉट हैप्पी कर दो, इसको क्या कर दो, नॉट हैप्पी, HAPPY। कोई दिक्कत। उसी तरह से वह धनी नहीं रहेगी, नहीं रहेगा कर दो, नहीं रहेगा, हम उसी सेंटेंस में खाली नहीं लगा दिए, तब विल बी नॉट रिच कर दो, इसको नॉट रिच। कोई दिक्कत। इसी में उसी कर दो, वह दुखी नहीं रहेगी, ऐसा कर दो, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, तो क्या हो जाएगा कि सी विल बी नॉट सैड, नोट सेट कर दो। यहां तक के तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे अगर किसी को प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार का अगर समस्या दिख रहा है इंग्लिश सीखने में, तो आप कृपया करके हाथ उठा सकते हैं, हम उनको फिर से बताएंगे, है ना। अगर नहीं है तो फिर अब आगे देखिए। ये तो हो गया सर नेगेटिव सेंटेंस के लिए, है ना।
कि नहीं रहेगा तो नेगेटिव सेंटेंस पता चल गया, नकारात्मक वाक्य जिसको बोलते हैं। अब इसी में रहेगा कि सर WH क्वेश्चन रहेगा, इंट्रोगेटिव रहेगा तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, वाक्य को ही चेंज कर देते हैं। जैसे रहेगा कि क्या हम लोग खुश नहीं रहेंगे, क्या हुआ धनी रहेगा, ऐसे कर देते हैं, क्या हुआ धनी रहेगा, क्या हुआ, यहाँ कर देते हैं क्या हुआ खुद दुखी नहीं रहेगी। अब तो सबको दिक्कत नहीं है क्योंकि ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए WH क्वेश्चन है, यहाँ पे WH लगा देंगे तब जाके सही होगा वाक्य। WH खोज रहा है, यहाँ भी WH खोजेगा, है ना, यहाँ भी WH है क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगाना है ना। तो चलिए देखिए क्या करना है। अब सर इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको भी बनाना आसान है। कैसे है से देखिए, हम लोग के साथ क्या होता है, बी के साथ क्या लगता है, शैल बी, तो पहले यहाँ लगा देंगे शैल बी, और यहाँ पे खुश नहीं रहेंगे, नहीं है तो नोट लग जाएगा, नहीं शैल बी, और बी तो छूट ही गया ना, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या बी, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा बी, यहाँ पे हो जाएगा क्या नोट। खुश का मीनिंग क्या होता है, हैप्पी, HAPP भाई, हैप्पी, तो हो जाएगा शैल बी नोट हैप्पी। किसी को कोई दिक्कत। और उसी तरह है क्या हुआ धनी रहेगा, तो ऐसी लगा दीजिए, क्या हुआ धनी रहेगा, तो वह के साथ होता है बिल बी, तो हो जाएगा बिल बी, धनी है, धनी रहेगा है ना, तो रिच कर दो, RICH, रिच। कोई दिक्कत। यहाँ पे है कि क्या हुआ दुखी नहीं रहेगी, नहीं है बट में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों है, तो यहाँ पे हो जाएगा पलट देंगे ऐसे ही। क्या हुआ के साथ क्या लगता है, बिल बी लगता है, तो यहाँ कर दो बिल बी और सी नोट सैड, हो गया। अब यहाँ तक के किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं होगा। चलिए अब हम लोग देख लिए चैप्टर, अब देख लीजिए एक्सरसाइज आगे बना के घर से यहाँ पे 10-10 को बना लीजिए, हमको दिखा दीजिए हर एक्सरसाइज से। उसके बाद होमवर्क में आगे का घर का रहेगा, बाकी जो बच जाएगा। और वर्ड मीनिंग हम बार बार बोल रहे हैं, वर्ड मीनिंग पे आप ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश जल्दी सीखना है तो वर्ड मीनिंग को कवर करना सीखिए, है ना। और हम आप लोग वीडियो वाले बच्चे से बोल रहे हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हैं। और अपने मित्रगण को शेयर जरूर करिए ताकि वो भी इंग्लिश सीख ले। और मेरे चैनल को इसी तरह प्यार देते रहिए, और तुम लोग भी अपना प्यार बरसाते रहो, ताकि बच्चा आएगा तो पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो सर खुशी होकर पढ़ाएगा, है ना। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।